हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आपने आलू वाले समोसे तो बहुत खाए होंगे, तो मैंने कुछ आज डिफरेंट ट्राई किया है। तो आज मैंने बनाया है चीज़ पनीर समोसा, जो कि आप जब इसे खाओगे तो आपको समोसा और पिज़्ज़ा दोनों का टेस्ट आने वाला है। और इस बरसात के मौसम में गर्मा गर्म समोसे किसे अच्छे नहीं लगते। आप इसे चटनी के साथ खाएं या छोले के साथ खाएं, गर्मा गर्म समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ पनीर समोसा बनाया है, तो सबसे पहले मैं उसका आटा तैयार कर लेती हूँ। आटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल में मैं डाल लेती हूँ 2 कप मैदा। आप चाहे तो यहाँ पर मैदा की जगह 1 कप मैदा और 1 कप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, या फिर इसे खाली गेहूँ के आटे से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, और मोयन के लिए मैंने इसमें डाला है 3 टीस्पून ऑयल। अच्छे से हाथों से इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि मोयन सब जगह अच्छे से मिल जाए। हाथ से मिला करके अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लूँगी। तो इस पूरे आटे को गूँथने में मुझे आधा कप पानी का यूज़ होगा। तो ना तो हमें इसे ज़्यादा टाइट गूँथना है, ना ही हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने का रखते हैं आटा, ऐसा हमें इसका आटा रखना है। और अच्छा सा डो बनाने के बाद अब मैं इसे आधे घंटे के लिए ढक करके रख दूँगी। अब हम तैयार करते हैं इसकी फिलिंग। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं इसमें अपनी कटी हुई गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च और पनीर के क्यूब्स मैंने ऐसे क्रश करके डाल दिए हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने डाला है इसमें ओरिगेनो और चीज़। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीज़, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है काली मिर्च का पाउडर, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देता है हमारे इस समोसे में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप हरी मिर्च लाइक करते हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्च काट करके डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा हमारे पनीर में। तो यहाँ पर मैंने आटे की 2 लोई बना ली है और उनको एक पतला पतला ऐसे बेल लूँगी। अब हमें क्या करना है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैं इनको एक साथ बेलूँगी, और ऑयल लगाने से क्या होगा कि जब मैं इसको बड़ा करके सेकूँगी तो ये ईज़िली अलग अलग हो जाएंगी। तो हल्का सा आटा लगा करके अब मैंने दोनों चपाती को एक दूसरे के ऊपर रख के इनको पतला बेल लूँगी। हमें इतना पतला बेलना है जितना ये पतला बेल सकती हैं, मतलब बन सकती हैं। तो हमें इनको पतला बेलना है, बिल्कुल भी मोटी शीट नहीं रखेंगे, नहीं तो जो हमारे समोसे की कवरिंग होगी वो बहुत मोटी होगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें जितना पतला हो सकता है उतना पतला हमें इसे बनाना है, बिल्कुल पतला। और मैदा है ये खिंच भी जाएगा, तो इसे जितना हाथ से आप खींच सकते हैं उतना आप इसे खींच लीजिए और बढ़ा लीजिए इसे। अब बिल्कुल इतनी बड़ी रोटी बनकर हमारी तैयार है। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है, या फिर आपके पास डोसा तवा हो आप वो भी ले सकते हैं। तवे पे हम इसको डाल देंगे और इसको 30 सेकंड तक ही हमें पकाना है, अलट पलट करके दोनों तरफ से। इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा लगे कि हाँ इसमें ये सिक गई है तो इसको हम उतार लेंगे और हाथों से ऐसे मसल कर ये हमारी जो अलग अलग चपाती है वो अलग अलग हो जाएंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसा हल्का सा फोल्ड किया तो ये बिल्कुल अलग अलग दोनों चपाती हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो हमारी रोटी है वो भी इसी तरह से सेक करके मैं इनको कैसरोल में रख लूँगी। तो ये जो सारी रोटियां हैं हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब मैं इनको कट कर लूँगी। इनको हमें ऐसे स्ट्रिप में कट करनी है। पहले मैं साइड का जो किनारा है वो निकाल दूँगी, और सेम साइज़ की हमें इनकी जो स्ट्रिप है वो निकाल लेनी है, ऐसे चाकू से काट करके। आप देख सकते हैं जैसे मैं काट कर रही हूँ। अब जितनी ये कटी है इसे ही मैं आगे रख कर सेम साइज़ की बाकी की स्ट्रिप भी काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं इन जो हमारी जो रोटी थी मैदे की, उससे कितनी सारी स्ट्रिप बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर एक स्लरी तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा में और पानी डाल करके एक पतला सा घोल इसका तैयार कर लूँगी। ये हमारे जो समोसे की जो फिलिंग है उसको पेस्ट करने में, फोल्ड करने में हेल्प करेगा।
ये बिल्कुल भी हमारे समोसे को फटने नहीं देता है तेल में। तो ये हमारी स्लरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको फ़ोल्ड कैसे करना है समोसा। सबसे पहले हम एक स्ट्रिप लेंगे, उसका एक कोना एक साइड से ऐसे उठाएंगे और दूसरा कोना इस साइड से पूरा उसी के ऊपर ले आएंगे। अब देख सकते हैं आप, ये एक कोन का शेप ले लेगा इस तरह से। अब इस कोन में हम फिलिंग भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिलिंग सारी डाल दी है। जितनी भी फिलिंग आपके समोसे में आए उतनी आप डाल लीजिए, ज़्यादा ओवर भी मत कीजिए और ज़्यादा कम भी मत रखिएगा। तो अब मैं चारों तरफ इसके स्लरी लगा दूँगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको दूसरा जो किनारा है वो ऐसे सारा इसके ऊपर फोल्ड करते हुए, और जो बाकी का बचा हुआ कॉर्नर है उस पर भी ऐसे स्लरी लगा करके इसको अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से ये हमारा एक समोसे का शेप ले लेगा और बिल्कुल ये पॉकेट की तरह बन जाता है। आप देख सकते हैं मैंने जो समोसे हैं इस तरह से बना लिए हैं। अब आप एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले एक कॉर्नर को आप एक तरफ से उठाएंगे थोड़ा, और दूसरे कॉर्नर को उसी कॉर्नर पे ला करके ऐसे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा ये कोन की शेप ले लेगा। ऐसे पलट करके फिर हमें इसमें अपनी फिलिंग डालनी है। आप देख सकते हैं ये कोन हमारा बन चुका है। अब मैं इसमें फिलिंग डाल दूँगी। फिलिंग हम भर करके फिर जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है उसे उसके ऊपर ऐसे कवर कर देंगे, और फिर उसके बचे हुए पार्ट पर स्लरी लगा करके उसे ऐसे चिपका देंगे। तो बिल्कुल बंद हो जाता है, कहीं से भी खुल नहीं पाएगा, बिल्कुल पैक हो जाता है ये हमारा समोसा। और जो उसकी शेप है बिल्कुल बढ़िया अच्छी लगती है। अब हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल को हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर हम समोसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा हमारे समोसे में बहुत बबल्स भी आ जाएंगे ऊपर, और वो अच्छे से सिक भी नहीं पाएगा, मतलब कुरकुरा नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हमें उसको सेकना है। तो हमें उसको अलट पलट करके सेकेंगे। और अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारे समोसों पर आ रहा है। इसी तरह से हमें अपने समोसे सेक लेने हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेकते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कलर भी कितना प्यारा आ रहा है हमारे समोसों का। तो ये हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो बाकी के समोसे भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि आँच हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करते जाएंगे और इनको निकाल लेंगे। तो मेरे बाकी बचे हुए समोसे भी फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। तो चलिए सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और कुरकुरे तो ये इतने बढ़िया बनकर तैयार होते हैं कि आप इन्हें बार बार बनाना पसंद करोगे। तो अब चलिए सर्व करते हैं इनको। आप इन्हें चाय के साथ या चटनी के साथ किसी की चीज़ के भी साथ खाएं, या खाली भी आप खा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं इसमें, ज़रूरी नहीं है आप कोई भी वेजिटेबल्स अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप उसके बिना भी इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना अच्छा ये समोसा बनाया है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर ये तैयार होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है बनाना और खाने में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।